नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक यूजीसी नेट के सिलेबस से एक कहानी। उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और यह हिंदी साहित्य की ऐसी पहली कहानी है जो कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। फ्लैशबैक से तात्पर्य कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि कुछ पास्ट की मेमोरीज याद करते हैं लास्ट टाइम में, तो वो फ्लैशबैक ही इस कहानी में देखने को मिला है। सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसमें कुल 4 दृश्य हैं। ये जो एक कहानी है पूर्णतः एक प्रेम, विश्वास, शौर्य और बलिदान का एक चित्रण है। ये कहानी एक लव स्टोरी भी कह सकते हैं, एक प्रेम कथा और एक देशभक्ति के लिए शहीद हो जाने वाला समर्पण, एक वचनबद्धता के लिए समर्पण, कुछ यही गिनी चुनी चीज़ें इस कहानी में हैं। प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, शौर्य और बलिदान। प्रेम इसलिए है क्योंकि इसमें एक लहना सिंह और उसकी बचपन की जो प्रेमिका या फिर जो भी कहें उसके उनके प्रेम का वर्णन है। विश्वास इसलिए समायोजित है क्योंकि उसके बचपन की जो मित्र है या जो लड़की है वह बहुत ही विश्वास करती है लहना सिंह पर, और इतना विश्वास है कि उसको पता है कि मैं यदि कुछ बोलूँगी तो निश्चित रूप से वह करेगा। शौर्य इसलिए है क्योंकि लहना सिंह बहुत ही शौर्यवान व्यक्ति है और अंत में अपने प्राणों का बलिदान करता है। कहानी के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। कहानी का मूल नायक है लहना सिंह, जो कि कहानी का नायक है। एक वीर सिपाही है, वचनबद्ध व्यक्ति है। सूबेदारनी कहानी की नायिका है और लहना सिंह की बचपन की प्रेयसी है, और सूबेदार वजीरा सिंह की पत्नी है। वजीरा सिंह सूबेदारनी का पति है इंदौर, और सूबेदारनी और वजीरा सिंह का एक बेटा है बोधा सिंह। कीरत सिंह मित्र है लहना सिंह का। एक कहानी जो शुरू होती है, प्रथम दृश्य जो है एक बचपन का है इसमें, जिसमें अमृतसर के एक चौराहे से प्रथम दृश्य शुरू हो जाता है, जहाँ एक चौराहे पर एक 8 साल की लड़की और 12 साल का लड़का मिलते हैं। ऐसे ही जैसे बच्चों में कभी परिचय हो जाता है खेल खेल में ही, तो ये दोनों पहली बार उस अमृतसर के चौराहे पर मिलते हैं। एक दिन ये पूछता है लड़का लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई क्या। कुड़माई से मतलब, कुड़माई एक पंजाबी वर्ड है, पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है शादी। तो वह 2-4 दिन 10 दिन जब तक भी उस लड़की से मिलता है, वह डेली उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की हर बार धत्त कहकर उसको जवाब देती है और चली जाती है। तो इस प्रकार से 8-10 दिन जब चलता है, फिर किसी दिन ये पूछता है तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो लड़की का जवाब रहता है हाँ। तो फिर वो पूछता है कब, तो बोलती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, और इतना कहकर वह भाग जाती है। और जब वह लड़की भागती है तो वह संभवतः उसके गुस्से को भांप लेती है। तो इसके बाद वह भी चला जाता है डिप्रेस्ड होके। और फिर जो दूसरा दृश्य शुरू होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह सीधे 25 साल बाद के दृश्य हैं। मैं यहाँ पर कहानी का सिर्फ सारांश उपलब्ध करा रहा हूँ। कहानी लगभग 10-11 पेज की है। कहीं भी यूट्यूब गूगल पे सर्च करेंगे आप, उसने कहा था कहानी PDF, तो आसानी से डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ लीजिए। 1 या 2 बार ही पढ़ने लायक है, तो ताकि आपको भी पूरा परीक्षा के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो बन जाए। तो 25 वर्ष बाद अंग्रेज एवं जर्मन के बीच एक युद्ध का दृश्य है, जिसमें लहना सिंह को 2 गोली लगने के बाद भी वह अपने घावों को साफे से ढकता है और घायल वजीरा सिंह एवं उसके ज्वर से पीड़ित पुत्र बोधा सिंह को इलाज की गाड़ी में जाने के लिए कहता है। जब अंग्रेज़ों और जर्मन के बीच युद्ध होता है तो उस समय लहना सिंह को 2 गोली लग जाती हैं।
एक गोली उसको पहले से लगी रहती है जिसे वह छुपा लेता है, और दूसरी गोली जो लगती है उसको वह छुपाता तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि वह बहुत ज़्यादा गंभीर घायल या गंभीर स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार वह अपने घावों को छुपा लेता है और बहाव को रोकने के लिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए साफे से ढक लेता है, और वो वही साफा कमर पे बांध लेता है ना। अब इसके बाद वह लहना सिंह वजीरा सिंह से कहता है कि बोधा सिंह जो कि वजीरा सिंह का बेटा है, वो भी ज्वर से पीड़ित है और उसको भी सेना में भर्ती हुई है, मात्र 1 साल ही हुआ है। तो वह बोधा सिंह लहना सिंह वजीरा सिंह से कहता है कि बोधा सिंह गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यहाँ से कहानी का फ्लैशबैक शुरू होता है। वह वजीरा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी को बोल देना कि सूबेदारनी ने जो भी लहना सिंह को बोला था वह उसने कर दिया है। लहना सिंह को लगता है कि कीरत सिंह उसका मित्र उसके पास है। एक अन्य किरदार है कीरत सिंह जो कि लहना सिंह का मित्र है। लहना सिंह की इच्छा है कि मरते समय वह उसका जो सिर है वो कीरत सिंह की गोद में हो, और उसको ऐसा लगता भी है, बट वास्तव में उसका सिर जो अभी रखा है वह वजीरा सिंह की गोदी में रखा है। उसकी इच्छा है कि वह मित्र कीरत सिंह की गोद में प्राण त्यागे, जबकि वह वजीरा सिंह की गोद में अपना सर रखे हुए है एवं उसे कीरत सिंह समझ रहा है। वह अपने एवं कुछ समय पहले के क्षण को याद कर रहा है। कहानी का फ्लैशबैक शुरू हो चुका है। अब फ्लैशबैक को जो याद कर रहा है वह अभी सुनिए। कुछ टाइम पहले लहना सिंह अपने घर गया था, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ज़मीनी काम से, वहाँ का वर्णन है। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा, मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जानी है। लाम से यहाँ तात्पर्य युद्ध होना चाहिए। फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह को भी लाम पर जाना है। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ता में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। जो उस लड़की बचपन की प्रेयसी का जो पति है वह लहना सिंह का अच्छा मित्र है, वह भी फ़ौज में है। लहना सिंह उसमें जमादार के पद पर था और वजीरा सिंह सूबेदार के पद पर। तो सूबेदार वजीरा सिंह उससे पत्र के माध्यम से कहता है कि वह भी साथ में चले घर होते हुए। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचे। जब चलने लगे तब सूबेदार बाड़े में से निकल कर आए। बोले, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाकर मिल लेना। लहना सिंह पहुँचा और सोचा, सूबेदारनी जी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। तभी सूबेदारनी बाहर आती हैं। सूबेदारनी ने कहा, मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़मई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी वाला सालू अमृतसर में। इस प्रकार भावों की टकराहट से उसकी मूर्छा खुलती है और उसको ध्यान आता है कि सामने वाली सूबेदारनी है कौन। तब उसे ध्यान आता है कि वही उसकी बचपन की प्रेयसी है जो अमृतसर में मिली थी। स्वप्न चल रहा है। सूबेदार नी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करते हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज बना दी, जो मैं सूबेदार के जी के साथ चली जाती। नहीं, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती है। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ। बेटे उसके होने के बाद 4 और हुए, पर उसमें से एक भी जी न सका, अर्थात वह एकमात्र बेटा है। उसके बाद जो 4 हुए वह सब मर गए। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग्य,
तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठकर दुकान की तख्ती पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना मेरी यह इच्छा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। तो जब यह सूबेदारनी मिलती है तब वह उससे निवेदन करती, उससे भिक्षा मांगती है कि युद्ध के दौरान उन दोनों की प्राणों की रक्षा तुम करना। और यही चीज़ लहना सिंह से सूबेदारनी ने कही थी। तो यहीं से कहानी का अंत होता है और लहना सिंह अपने प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार यह बहुत ही रोचक कहानी है, पहली कहानी है हिंदी साहित्य की जो कि फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। तो यदि आप पूरी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो इसे कहीं भी गूगल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं इस कहानी से कि हिंदी साहित्य की पहली फ्लैशबैक कहानी कौन सी है, और लहना सिंह के चरित्र के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जब आप सेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो रहता है। नेट में थोड़ा अच्छा लेवल रहता है क्वेश्चन का। यदि आप नेट की तैयारी करेंगे तो सेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी नेट के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सेट तो आसानी से क्लियर कर ही लेंगे। धन्यवाद।